नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19 से 19, 20, 21, 22 से हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, आपको हमने पहले बताया था कि हमारे इस चैनल पर आपको पॉलिटी से संबंधित क्लासें मिलने वाली है, साथ ही करंट अफेयर से संबंधित क्लासें चलाई जा रही है। तो इसका लुत्फ उठाइए, उनका फ़ायदा उठाइए। तो हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देख लिया था, भारत का एकीकरण देख लिया था, इंडियन जो हमने जो सिटीजनशिप है उसके बारे में बात कर ली थी, भारत के जो संविधान का भाग फर्स्ट है उसके बारे में हमने बात कर लिया था। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट में हमारी पहले 2 क्लासें हो चुकी है। उसके अंदर हमने पहली क्लास थी, उसके अंदर हमने बताया था कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, और उसके अलावा बताया था कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। उसके अलावा हम आपको आर्टिकल 13 के अंदर भी कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें विधि का अल्पीकरण किस प्रकार किया जाता है, विधि की क्या परिभाषा, उसके बारे में बात करी थी। फिर जो फंडामेंटल राइट की सेकंड क्लास थी, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट में जो अनुच्छेद 14 है उसके अंदर विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष संरक्षण, उसके बारे में बात करी थी। साथ ही आर्टिकल 15 के बारे में बात करी थी कि किस प्रकार रिजर्वेशन के बारे में जो प्रावधान है उसके बारे में बात करी थी। आर्टिकल 16 में हमारे जो निवारक जो हमें आर्टिकल 16 में जो रोजगार के अवसर की समानता थी उसके बारे में बात करी थी। आर्टिकल 17 के बारे में बात करी थी कि इस प्रकार अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात करी थी। आर्टिकल 18 में हमने देखा था उपाधियों का अंत के बारे में बात करी थी। आज हम आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार उसके बारे में बात करने। जब हमने संविधान के में देखते फंडामेंटल राइट के अंदर देखते कि हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो जो पहले स्वतंत्रता थी समानता का स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 14 से 18 तक हम पढ़ चुके हैं। अब अगला वाला जो हमारा भाग है फंडामेंटल राइट का, वो है हमारे स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार? इसके अंदर हम आर्टिकल 19 से 22 के बीच में बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आर्टिकल 19 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, आगे हम बात करेंगे कि कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार हटा दिया गया है। तो इस प्रकार हम आर्टिकल 20 के हम पढ़ेंगे दोष सिद्धि के विद्युत संरक्षण। यदि आप किसी मामले में गिरफ्तार हो जाते हो तो उसके खिलाफ आपके पास क्या क्या अधिकार है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं प्राण एवं देह का, आपको जीवन जीने का जो अधिकार है, आर्टिकल 21 के बारे में उसके ऊपर बात करेंगे हम। फिर आर्टिकल हम 22 के अंदर बात करेंगे गिरफ्तार एवं निवारक नजरबंदी के, कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपको डिटेन कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में आपके पास क्या अधिकार है। तो हम सबसे पहले आर्टिकल 19 के बारे में हम विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 की हम बात करें तो इसमें वाक स्वतंत्रता, मतलब वाक स्वतंत्रता विषय पर कुछ आधिकारिक संरक्षण। यदि आप बोलते हो उसके अंदर आपको क्या क्या अधिकार है, और यदि क्या अधिकार है तो क्या वो फुल अधिकार है या सीमित अधिकार है, उसके पास क्या बाउंड लगे हुए हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की। यदि हम फंडामेंटल राइट की बात करें, मूल अधिकारों की बात करें कि वो कितने प्रकार के हैं, तो वो भी 6 प्रकार के हैं। और हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये भी हमारे पास 6 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले अधिकार आता है 19 का 1 का क्लॉज 1, वाक स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता। 19(1) आपको क्या बताता है? बोलने की स्वतंत्रता, कि आप बोल सकते हो, क्या क्या बोल सकते हो, उस बाउंड है, वो आगे हम बात करेंगे। पर सबसे पहले कि आप बोलने की आपको भारत के अंदर स्वतंत्रता दी गई है। फिर उसके बाद है 19(1)(b), इसके अंदर शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने के लिए। क्या आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। तो ये हमें अधिकार कब मिला, कब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा? तो एक वाद हुआ था, हिम्मतलाल शाह गुजरात के थे, अहमदाबाद के थे। तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद 1973 उसका वाद है। उसके अंदर क्या देखो, इसको समझने की कोशिश की है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन का जो अधिकार मिला है उसने सुप्रीम कोर्ट ने कब डिफाइन किया था? 73 में। कौन से केस में किया था? कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आता, कौन से केस में किया था? हिम्मतलाल शाह बनाम पुलिस कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद। तो इसमें क्या, ये हिम्मतलाल शाह जो सम्मेलन करना चाह रहे थे, अपना संगठन बना के सम्मेलन करना चाह रहे थे, परंतु इनको सम्मेलन नहीं करने दिया। तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने फिर निर्णय दिया कि आप सम्मेलन कर सकते हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन आप कर सकते हो। तो ये था हमारा 19(1)(b। 19(1)(c), इसमें संगम या संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता है, जिसके अंदर सहकारी समितियां बना सकते हो। यह संविधान संशोधन 97 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? संविधान संशोधन 97, जो कब हुआ था? 2000
वर्तमान भी हो सकता और पूर्व भी हो सकता है। उस न्यायाधीश की, उस बोर्ड के सलाहकार बोर्ड की सलाह के बाद आपको 3 माह से अधिक नहीं रख सकते। उसने सलाह दे दी कि 3 माह से अधिक इसको रखना चाहिए तो आपको रख सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया कि 3 माह अधिक नहीं रख सकते तो आपको नहीं रख सकते। कुल मिला के बात है, आपको डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद कमेटी बैठती है, सलाहकार कमेटी बैठती है, सलाहकार बोर्ड बैठता है, वो बोर्ड ही इस पर डिसीजन करता है। तो 24 का ए, इसके अंदर क्या है, सलाहकार बोर्ड। 22 के 4A के अंदर क्या गया, सलाहकार बोर्ड। फिर उसके बाद में 22 का 5, मतलब नजरबंद व्यक्ति को कारण बताना जरूरी नहीं है, व्यक्ति को पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको कारण बताने का, भाई उसको किस कारण से गिरफ्तार किया गया ये उसको बताना जरूरी नहीं है, किस स्थिति में बताना जरूरी नहीं है वो आप समझ लीजिए। 22 का 6, लोक हित में कुछ गोपनीय साक्ष्य छुपा कर रख सकती, मतलब ऐसा कोई साक्ष्य है जो लोक हित में हो तो उसको छुपा कर रख सकती है। ये किस में कहा गया, ये 22 के 6 में। 22 में संसद कानून बनाकर 3 माह से अधिक अवधि तय कर सकती है। संसद कानून बनाकर जो 3 माह की अवधि है उसको और बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तो यह था आर्टिकल 22। 22 के अंदर हमने क्या क्या देखा, 22 के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि किसी भी व्यक्ति को आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो कारण बताना जरूरी है। 22(1) के अंदर क्या देखा था, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसका कारण बताना जरूरी है। 22(2) के अंदर क्या देखा हमने, 22(2) के अंदर देखा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। 22(3) के अंदर हमने देखा कि किस व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। 22(1) और 22(2) यदि वो विदेशी देश का नागरिक है या फिर उसको नजरबंद कर लिया जाता हो तो उसको अधिकार नहीं है। फिर है 22(4) कि आपको यदि डिटेन कर लिया जाता है तो उसके पास आपको क्या है, तो आप सलाहकार बोर्ड बनेंगे। तो 22(4) के अंदर क्या है, 22(4)A, इसके अंदर क्या है, सलाहकार बोर्ड का गठन है। फिर है 22(5), 22(5) के क्या है कि आपको कारण बताना जरूरी होगा, कारण आपको गिरफ्तार कर लिया तो कारण बताना जरूरी नहीं होगा, जरूरी होगा। फिर 22(6), 22(6) क्या कहता है कि आपको यदि कोई ऐसा तथ्य है जो लोक हित में हो तो उसको सरकार छुपा कर रख सकती है। और 22(7) के अंदर क्या है, 22(7) के अंदर कहा गया कि आप व्यक्ति विधि, मतलब जो इसकी जो अवधि है 3 महीने से 3 महीने तक आपको बिना कारण बताए नजरबंद कर सकते हैं, इसकी अवधि को घटा बढ़ा सकती है, इसका अधिकार संसद के पास है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने 2 अधिकारों की बात कर ली। हमने 14 से 18 तक पढ़ा था समानता का अधिकार और उन्हें अच्छी तरीके से समझा था। फिर हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंदर हमने आर्टिकल 22 पढ़ा था, आर्टिकल 19 उसमें पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके अंदर हमने फिर उसके बाद आर्टिकल 20 देखा था, आर्टिकल 21 देखा था जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 24 देखा था, आर्टिकल 22 देखा। अब हम आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहले कौन सा था, 14 से 18 समानता का अधिकार। फिर हमने पढ़ा था 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। कौन सा, शोषण के विरुद्ध। सबसे पहले 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार से प्रतिषेध। मतलब मानव का दुर्व्यापार मतलब आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हो, उसे खरीद नहीं सकते हो, बेच नहीं सकते हो। फिर उसके बाद है आर्टिकल 23(1), इसके मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध। इसके अंदर 23 के 2 के अंदर इसमें बेगार निषेध। क्या लिखा हुआ, बेगार निषेध। बेगार का मतलब जानते हो आप, यदि कहाँ बाहर कमरे पे किराए पे कहीं रहते होंगे, फिर गांव से कॉल आता होगा, किसी ने कॉल किया कि मेरा वो सामान उठा लेना, उसके बदले में आपको कुछ नहीं दिया, जैसे आप इधर उधर फिरते रहते हो। कुल मिलाकर ऐसा काम जिसके बदले में आपको मेहनताना नहीं मिल रहा है, ऐसी मेहनत जिसके बदले में आपको मेहनताना नहीं मिल रहा है, तो वो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि बेगार है। ये क्या है, ये फालतू की बेगार है। तो आपको बेगार निषेध, इस पर समय समय पर अधिनियम आते रहे, उसके बारे में कभी बात करेंगे। फिर है 23 का 2, इसके अंदर क्या है, ऐसा कोई सरकार, यदि सरकार चाहिए, क्या राज्य सरकार चाहिए तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यदि कोई सेवा अध्यारोपित करती है, यदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक हित के लिए यदि कोई सरकार करना चाहती है तो वो ऐसी सेवा अध्यारोपित कर सकती है। उसमें 4 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। क्या, धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। जैसे आर्टिकल हमने 15 पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, इनके आधार मतलब 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हम देख सकते हैं 23(3), इसमें 4 आधार, इसके अंदर क्या है 4 आधार, धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग। आर्टिकल हमने 15 का 2 देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि 5 प्रकार से, इसमें है 4, उसके अंदर वर्ग शामिल नहीं था, इसके अंदर वर्ग शामिल है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की, इसमें कारखानों में, कल कारखानों में मतलब कोई भी 24 साल का छोटा व्यक्ति, 14 साल से छोटा आदमी बालकों को कारखानों के अंदर नियोजित नहीं किया जा सकता, मतलब काम में नहीं लिया जा सकता 14 वर्ष से छोटे बालक को। तो यह था हमारा शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24। इसी प्रकार की क्लासों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।